कि ये सरकार खरीद बिक्री का सरकार है, घूसखोर का सरकार है, ये बैक साइड से सीट को बेच रही है। मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम आम लोग से नहीं मिलेंगे, हम खास लोग से मिलते हैं। ये सरकार बोलती है कि आप लोग जाओ खेती बाड़ी करो, मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षक की योग्यता लेकर के सुअर और मुर्गी पालने वाले नजर आ रहे हैं। जिला काउंसिल होने के बाद हम लोग का नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, उसके बाद हम लोग का रिजल्ट को संशोधित किया जाता है और हम लोगों को बाहर किया जाता है। अब सारा प्रक्रिया कोर्ट ही करेगी तो फिर सरकार आखिर किस चीज के लिए बनता है? आखिर झारखंड में अबुआ सरकार चला रहे राज्य के अबुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल खास लोगों से मिलते हैं, आम लोगों के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि राज्य के शिक्षकों का ये आरोप है मुख्यमंत्री साहब पर। हमारे साथ कुछ सहायक अध्यापक हैं, राहुल कुमार जी अपने आप लोगों के साथ राजभवन आए हैं राज्यपाल महोदय की शरण में। क्या हो गया आपसे, आप लोग मुख्यमंत्री से क्यों मिलने गए थे और वहाँ क्या कहा गया आप लोगों को? हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे कि 26,001 के पद के लिए विज्ञापन आप निकाले थे, तो 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। आप टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे हैं? आप कभी 200 के, कभी 400 के, कभी 500 को नियुक्ति बांट रहे हैं। ये आप क्या दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे बहुत नौकरी बांटने वाले बने हुए हैं? अरे परीक्षा एक बार अध्यापकों की बात हो रही है, 26,000 अध्यापकों के लिए नियुक्ति के लिए फॉर्म निकला था, विज्ञापन टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति हो रही है। टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है। मैं सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में उतना ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रही है जितना को खरीद बिक्री कर लिया जा रहा है, सीट को बेचा जा रहा है। जितना सीट खरीदा जा रहा है उतना ही अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि जब परीक्षा एक बार हुआ, विज्ञापन एक बार निकला 26,001 के लिए, तो 26,001 के लिए एक बार रिजल्ट जारी होना चाहिए था और एक बार उनको नियुक्ति पत्र बांटना चाहिए था। मैं परीक्षा एक साथ हुई थी सबकी, सबको एक बार परीक्षा हुआ था। ठीक है, 2023 में हुआ था, लेकिन नियुक्ति एक साथ नहीं हो रही है। नियुक्ति एक साथ नहीं हो रही है, रिजल्ट एक साथ आया था। रिजल्ट भी एक साथ नहीं दे रही है ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में दे रही है, खंड खंड करके दे रही है। इसके पीछे उनका तर्क है, इसके पीछे यही तर्क है कि ये सरकार खरीद बिक्री का सरकार है, घूसखोर का सरकार है। ये बैक साइड से सीट को बेच रही है और जितना सीट बिक्री हो जा रहा है उतना ही को नियुक्ति पत्र दे रही है। अगर वैसा नहीं होता तो परीक्षा एक बार हुआ था, विज्ञापन एक बार हुआ था, 26,001 के लिए हुआ था, 26,001 का एक बार रिजल्ट जारी होता और एक बार नियुक्ति पत्र है सो बांटा जाता। अब तक कितने लोगों की नियुक्ति हो गई है, आप लोग अमूमन अनुमान लगाए तो? सर 26,001 में 9,500 के आसपास है सो रिजल्ट जारी किया गया है और बाकी अभ्यर्थी को है सो अयोग्य और असफल घोषित किया गया है। हम सभी शिक्षक सफल हैं, इसके बावजूद भी ये प्रेस और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को असफल घोषित करके और हम लोग को बेइज्जती कराया जा रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, अगर उनको ये पता नहीं है तो हमारा आकर के पेपर देखें। देखिए हमारे साथी लोग हैं सो आज पेपर भी लेकर के आए हुए हैं, हम लोग पास हैं और इसके बावजूद भी ये सरकार नॉर्मलाइज करके कभी असफल कर दे रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम आम लोग से नहीं मिलेंगे, हम खास लोग से मिलते हैं। क्या ये आम लोग के वोट से नहीं बने हैं क्या? हम मांग करने गए थे कि आपने 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया था सहायक आचार्य का, तो आप 26,001 पद के जगह पर 9,500 के आसपास रिजल्ट देकर के क्यों चुपचाप हो गए? क्या आपका नियत है? झारखंड में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारना चाहते हैं? यही बात हम पूछने गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से बोलते हैं कि हम आम लोग से नहीं मिलते हैं, हम शिक्षक से बात नहीं करेंगे। तो ये शिक्षा विरोधी सरकार को आज हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। अगर आप शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं सकते हो, आप नियुक्ति नहीं करा सकते हो, तो आप इस्तीफा दे दो, हम लोग झारखंड को संभाल लेंगे। ये सरकार बोलती है कि आप लोग जाओ खेती बाड़ी करो, मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षक की योग्यता लेकर के सुअर और मुर्गी पालने वाले नजर आ रहे हैं। अरे सुअर और मुर्गी पालन करना चाहिए हेमंत सोरेन को करना चाहिए, उनके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कल्पना सोरेन को सुअर और मुर्गी पालना चाहिए, तो हमको शिक्षा दे रहे हैं सुअर मुर्गी पालो। अरे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम झारखंड में शिक्षा का बद से बदतर स्थिति है, एक एक टीचर के भरोसे विद्यालय चल रहा है। इसके बावजूद भी निकम्मी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि हम शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें। 26,001 के लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला था, कहीं न कहीं विद्यालय में सीट खाली है, सीट क्रिएट था 26,001, तो 26,001 पर नियुक्ति बांटना चाहिए था। ये टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति क्यों बांट रही है? हमें झारखंड सरकार पर और हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हैं, टुकड़े टुकड़े में जो नियुक्ति बांट रहा है ना,
100 लोग का, 200 लोग का, 500 लोग का ये सेटिंग करता है, सीट को बेचता है, खरीद बिक्री करता है और उसी के अनुसार ये नियुक्ति बांटने का काम कर रहा है, जो मैं राहुल कुमार क्रांति कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे जो संशोधित रिजल्ट में जो बाहर हुए हैं अभ्यर्थी, जिनको बिना कारण बताए बाहर कर दिया गया है, एक राजस्थान का प्रदीप कुमार का जजमेंट का हवाला देकर के, प्रदीप कुमार से हमको क्या मतलब है, राजस्थान के अभ्यर्थी से हमको क्या मतलब है, हम लोग मूल झारखंडी है और झारखंड के सारा झारखंड में हम लोग का खतियानी है, इसके बावजूद भी हम लोगों को है सो बाहर की जजमेंट को है सो हवाला दे करके और बाहर किया है। मैं झारखंड सरकार को और मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता है, तो ये सरकार बीच में नियम क्यों बदली? जब इन अभ्यर्थियों को जिला में काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया था, तो फिर उनको फोल्डर वापस मंगा करके संशोधित करके नियुक्ति प्रक्रिया से क्यों बाहर किया? या तो हेमंत सोरेन नियुक्ति करे और नहीं तो इस्तीफा दे, नहीं तो अगला जो मेरा कार्यक्रम होगा ना सीधे सीएम हाउस में, जिस तरह से नेपाल में घटना हुआ था ना, मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ कि सरकार को, मंत्री को, नेता को जहाँ भी पकड़ा जाएगा वहाँ पर है सो उनके साथ है सो नेपाल जैसा है सो व्यवहार किया जाएगा। हम लोग का सहायक आचार्य टीचर का, शिक्षक लोग का होता सर, और हम लोग का सक्सेसफुल डीबी भी हुआ, जिला काउंसलिंग भी हुआ सर। जिला काउंसलिंग होने के बाद हम लोग का नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, उसके बाद हम लोग का रिजल्ट को संशोधित किया जाता है और हम लोगों को बाहर किया जाता है सर। आप लोग सहायक अध्यापक हैं, कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग सर 1600 के आसपास है सर। हाँ, जिनका जितना लोगों का रोका सबका जिला काउंसलिंग भी हो गया था, डीबी भी हो गया। की मांग किससे है? सर, हम लोग शिक्षा सचिव, झारखंड सरकार और जेएसएससी सचिव से निवेदन पूर्वक मांग करते हैं कि जो नियम आपने 13/2023 निकाला, उसके तहत आपने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट में फिर डीबी करवाया, डीबी के बाद आपने जिला आवंटित किया, जिला आवंटित भी सफलतापूर्वक रहा। अब हम लोग को नियुक्ति लेटर देना था, तो आप ये जो प्रदीप कुमार का हवाला दिए, दूसरा स्टेट का, राजस्थान का निवासी है, उसका हवाला देकर हम लोग के मूल वासी हैं सर, हम लोग जो झारखंड राज्य के वासी हैं, उनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं, हम लोग को बाहर कर दिए। जबकि हम लोग 10 साल तपस्या किए, जेटेट पास करने के बाद फिर वो जो से कि आप 4 परीक्षा से गुजरे, टेट पास हुए, फिर 4 परीक्षा लिए, चारों परीक्षा लेने के बाद हम लोग को जब रिजल्ट में नियुक्ति देना था, तो ये इतिहास में कहीं नहीं हुआ है सर कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद ये सबको नियुक्ति लेटर ना मिले। ये इतिहास उठा करके शिक्षा सचिव हेमंत सोरेन देख ले कि कहीं इतिहास में ऐसा हुआ होगा तो हम लोग भी मानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा लालदेव महतो नाम हुआ। लालदेव महतो जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी से मिले थे आप लोग क्या? हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम किए हैं, लेकिन वो मिलने से डायरेक्ट इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कोर्ट जाइए और कोर्ट से ही आप लोग जो है सो निर्णय लेकर आइए। तो हम लोग का कहना भी ये है कि जब सारा प्रक्रिया कोर्ट ही करेगी तो फिर सरकार आखिर किस चीज़ के लिए बनता है? आखिर झारखंड में, राज्य में सबका अपना अपना नियम कानून है, तो आखिर यहाँ पर अपने नियम कानून को लोग लगा करके अपना क्यों नहीं बहाली प्रक्रिया पूर्ण करती है? सारा कार्य कोर्ट के आधार पर ही क्यों छोड़ती है? हम लोग जितने भी छात्र यहाँ पर जुटे हैं, सभी लोग टेट पास किए, 9 साल के बाद फिर मेन परीक्षा हुआ। मेन परीक्षा में, मेंस में एक तरह से देखा जाए तो 4 पेपर हम लोग एग्जाम दिए, उसमें नॉर्मलाइजेशन में पास हुए। फिर उसके बाद हम लोग को डीबी हुआ, डीबी सफल होने के बाद हम लोग को जिला काउंसलिंग हुआ। उसके बाद सारा चीज़ प्रक्रिया होने के बाद मैंने फिर से अब बीच में शिक्षा सचिव को पता नहीं क्या हुआ, क्या दिमाग में ऐसा चला कि बाद में जो है जजमेंट खोज करके लगाया गया जानबूझकर इतना लोगों को रोकने के लिए। और आज हम लोग उस जजमेंट से प्रभावित हो गए, जो कि वो जजमेंट राजस्थान का निवासी था। सब लोग जानते हैं कि बाहर का जो लड़का होता है, अगर दूसरे राज्य में अगर खोजता है नियुक्ति, तो उसको जनरल में पास करना जरूरी होता है। जबकि हम लोग यहाँ झारखंडी है, हम लोग को तो यहाँ जनरल में, और यहाँ हम लोग का मूल पर इसमें जो नियमावली है, हम लोग को साफ साफ लिखा हुआ है कंडिका 19 में कि आपका जो मेरिट बनेगा वो मूल विज्ञापन के अनुसार बनेगा। जो 2023 मूल विज्ञापन है वो कंडिका 19 में लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि अब टेट में देखा जा रहा है कि कितना % है, जबकि टेट एकमात्र आहारतक परीक्षा था। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा है, तब तो ये जो सरकार अपना यानी जो नियमावली बना कर देती है, खुद उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो देखिए, इस राज्य में अब तक लगभग 3.5 लाख से अधिक जो रिक्त पद हैं वो उन पर बहाली नहीं हुई है, लेकिन जिन पदों पर बहाली के लिए परीक्षाएं हुई हैं
हैं, उस पर भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। कई जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो सालों अपने परिवार से, घर से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट जारी नहीं होता है। आप सभी ने जेटेट के भी बारे में सुना होगा। 2017 में आखिरी बार परीक्षा हुई थी और पिछले 8-9 सालों में एक बार भी जेटेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है। तो सोचिए कि सरकार इन मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दे पर कितनी गंभीर है। आप खुद ही बताइए। शुक्रिया।